अगर आपको ये लगता है कि आप में लोगों से कम समझ है, या आप ऐसे लोगों को जानते हैं जो अक्सर किसी काम को देखकर ये कहा करते हैं कि मुझसे तो ये काम नहीं होगा, या मुझे तो ये काम आता ही नहीं है, तो आप ये जान लें कि ऐसे लोग बुद्धि के बहानासाइटिस से पीड़ित होते हैं। जी हाँ दोस्तों, आज मैं आपके साथ शेयर करूंगा 3 मुख्य चीजें। नंबर 1, बुद्धि का बहानासाइटिस कैसे काम करता है। नंबर 2, बुद्धि के बहानासाइटिस से पीड़ित व्यक्ति के लिए उसका नजरिया बदलना कितना जरूरी है। और नंबर 3, बुद्धि के बहानासाइटिस से बचने के 3 तरीके कौन से हैं। हाय, दिस इज अरुण चतुर्वेदी, योर फ्रेंड। मेरे पास सफल लोगों जितनी बुद्धि नहीं है, या मेरे पास उतना दिमाग नहीं है। यह है बुद्धि का बहानासाइटिस, और ये हमारे आसपास के लगभग 95% लोगों में होता है। बुद्धि के बहानासाइटिस से पीड़ित व्यक्ति अंदर ही अंदर दुखी होता रहता है। ज्यादातर लोग दूसरों के सामने ये मानने को तैयार नहीं होते हैं कि उनमें पर्याप्त बुद्धि नहीं है, लेकिन अंदर से वो इस बात को मानते हैं। जब बुद्धि की बात होती है तो हम में से ज्यादातर लोग 2 गलतियां करते हैं। पहली ये कि हम अपनी बुद्धि को कम आंकते हैं, यानी हम ये मानते हैं कि हम नासमझ हैं। और नंबर 2, दूसरी गलती ये कि हम दूसरे व्यक्ति की बुद्धि को ज्यादा आंकते हैं, यानी हम ये मानते हैं कि दूसरे लोग ज्यादा समझदार हैं। और इन्हीं गलतियों की वजह से ये लोग जीवन में किसी चैलेंजेस को फेस नहीं कर पाते, ये किसी चुनौतीपूर्ण काम में हाथ नहीं डाल पाते। और वहीं कोई व्यक्ति आता है जो अपनी बुद्धि के बारे में जरा भी परवाह नहीं करता, उसके बारे में बिल्कुल बात नहीं करता, और वो देखते ही देखते उस चुनौतीपूर्ण काम को कर जाता है। एक्चुअली इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि आप में कितनी बुद्धि है, बल्कि इंपॉर्टेंट ये है कि जो आपके पास है आप उसका यूज कैसे करते हैं। आपकी बुद्धि की मात्रा से ज्यादा महत्वपूर्ण वो चिंतन है, वो नजरिया है जो आपकी बुद्धि को दिशा दिखा रहा है। एक तरफ 100 IQ वाला व्यक्ति है जो पॉजिटिव है, जो कोऑपरेटिव है और जो आशावादी है, और दूसरी तरफ 120 IQ वाला व्यक्ति है जो निगेटिव है और जो बिल्कुल कोऑपरेटिव नहीं है और जो निराशावादी है। तो 100 IQ वाला व्यक्ति उस 120 IQ वाले व्यक्ति से ज्यादा पैसे कमाएगा, ज्यादा मान सम्मान पाएगा और जीवन में ज्यादा सफल हो पाएगा। अक्सर जुटे रहने वाला व्यक्ति उस बुद्धिमान और टैलेंटेड प्रतिभाशाली व्यक्ति से ज्यादा सफल होता है जो अपना काम पूरा नहीं करते। इसलिए पते की बात यह है कि उस काम में तब तक जुटे रहिए जब तक कि वो काम पूरा न हो जाए। कॉलेज के 2 पुराने दोस्त रवि और विनोद 10 साल बाद एक दूसरे से मिले। रवि ये जानता था कि विनोद बहुत ही टैलेंटेड लड़का था और कॉलेज में हमेशा फर्स्ट आया करता था, और वो उन दिनों में ये कहा करता था कि मैं एक बहुत बड़ा बिजनेस खड़ा करूंगा। तो अब जब वो दोनों मिले तो रवि ने विनोद से पूछा कि तुमने किस तरह का बिजनेस खड़ा किया है। तो विनोद ने जवाब दिया कि मैं कोई बिजनेस खड़ा नहीं कर पाया। फिर उसने बताया कि कॉलेज के दिनों में मैं हर काम में कमियां ढूंढने में माहिर था। मैं
ये बहुत आसानी से बता सकता था कि कोई बिजनेस क्यों चौपट हो जाएगा। मैं ये बता सकता था कि किसी काम में कितनी मुश्किलें आएंगी। मैं उस वक्त लोगों को ये बताया करता था कि इस काम में तो बहुत पैसे लगेंगे, या फिर कंफर्म कर लीजिए कि ये काम चल पाएगा या नहीं। मेरे पास ऐसे हजारों सवाल हुआ करते थे जिनके जवाब ढूंढे बिना कोई बिजनेस करना खतरनाक हो सकता था, ऐसा मुझे लगता था। लेकिन आज मैं सबसे ज्यादा दुखी इस बात से हूं कि मेरे वो दोस्त जिनमें ज्यादा बुद्धि नहीं थी, या वो लोग जो कभी कॉलेज गए ही नहीं, उन्होंने मुझसे बहुत अच्छे बड़े बिजनेस खड़े कर लिए और मैं आज वही का वही हूं और उन दोस्तों की कंपनियों में ऑडिट करता फिर रहा हूं। उसने बताया कि अगर मैं किसी बिजनेस को कोई बिजनेस क्यों सफल नहीं हो पाएगा या कोई बिजनेस क्यों असफल होगा, ये सोचते रहने के बजाय काश मैंने ये सोचा होता कि कोई बिजनेस किस तरह सफल हो सकता है, तो आज मैं ज्यादा सुखी होता। इसीलिए टैलेंटेड होने से ज्यादा जरूरी है कि हमारा नजरिया पॉजिटिव हो। बुद्धि के बहानासाइटिस से बचने के 3 तरीके हैं। पहला तरीका है अपनी खुद की बुद्धि को कम ना आके और दूसरों की बुद्धि को ज्यादा ना आके। आप ये देखें कि आपके अंदर क्या अच्छा है, क्योंकि महत्व इस बात का नहीं है कि आप में कितनी बुद्धि है, बल्कि महत्व इस बात का है कि आप अपने दिमाग का इस्तेमाल कैसे करते हैं। दूसरा तरीका है अपने आप को बार बार ये याद दिलाएं कि मेरी बुद्धि से ज्यादा महत्वपूर्ण है मेरा नजरिया। इसलिए आप घर पर हो या जॉब पर पॉजिटिव नजरिया रखने की, सकारात्मक नजरिया रखने की प्रैक्टिस करते रहें और काम टालने के तरीके खोजने के बजाय काम करने के तरीके खोजते रहें। और तीसरा तरीका है किसी चीज को बारे में रटते रहने के बजाय अपने सोचने की योग्यता को विकसित करें। जी हां, अपने दिमाग को क्रिएटिव बनाएं, उसमें नए नए विचार आने दें और काम करने के नए नए तरीके खोजते रहें। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो उसे एक लाइक कर दें, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कर दें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। जल्दी मिलूंगा आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।